जब हिजाब का मामला आया तो सबसे पहले अपोजिशन के लीडर सिद्धरामैया साहब थे, बात नहीं करे और डी.के. शिव कुमार वार्न करे, भाई मुझको सुनने इरबेकु करको। क्या ये कैसा कल्चर इनका, भाई मुझको सुनने इरबेकु करको। क्या ये कैसा कल्चर इनका। अब्दुल्ला भाई की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, अब्दुल्ला भाई की कैपेसिटी। उन्होंने 15,000 लेकर हारे रहेंगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे मैसूर सिटी के अंदर उन्होंने 9 कॉर्पोरेटर्स को जिता को ही, 6 इसी एनआर के अंदर, 6 इसी एनआर के अंदर, केआर के अंदर, चामराजा के अंदर। और इससे पहले भी उनकी काबिलियत के बारे में मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। और कई इंडिपेंडेंट्स को भी उन्होंने सपोर्ट करके जो है जिता कोई, ऐसी उनकी जो है काबिलियत है। ये जब उन्होंने नहीं, जेडीएस में आने के बाद, जेडीएस में आने के बाद वो तो एज ए लीडर उन्होंने बहुत करके ही, उन्होंने उनके बारे में बोलने का किसी को भी नैतिकता नहीं है। सबसे पहले मैं सिद्धरामैया साहब जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं असेंबली में, आज जो भी डेवलपमेंट स्टेट के अंदर हो को ही, आज बीजेपी, तुम्हें तो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की बात कर रही, जबकि कर्नाटका के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आने का मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है तो सिद्धरामैया साहब के ऊपर। सिद्धरामैया साहब जब कुमारस्वामी साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अपने खास 17 एमएलएस को जिस हिसाब से उन्होंने भेज को, बीजेपी को भेज को, ये तो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है कि बीजेपी खरीद रही है करके बोल को। बीजेपी कब खरीदती है सो, जब जो चीज बिकती है तभी बीजेपी भी खरीदती है सो। तो 17 एमएलएस को जिस दिन इन्होंने यहां से वहां भेजे, उसी दिन पूरे कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत वजूद में आ गई। एमसीसी तो एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी, मैसूर सिटी का एक कॉरपोरेशन है बस। तो आप जो बोल रहे हैं कॉरपोरेटर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स, वो भी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स जो हाथ उठाने के बारे में, ये इसका पूरा जो किया करा हमारे सिद्धरामैया साहब की डायरेक्शन के ऊपर होकर है। हमारी जो जेडीएस है, जेडीएस के अंदर बहुत ओपन था चर्चे के लिए, डिस्कशन के लिए, अनकंडीशनली। इसी मर्तबा नहीं, इससे पहले भी देखो, तुम्हें अब की बात कर रही, इससे पहले का जो टेन्यूर था, जो पालानेत्रा जो मेयर हुए, उस वक्त डिप्टी मेयर कौन थे? कांग्रेस के आफ्ताब बेग। बाद में उन्होंने मेयर भी हुए। तब कौन भी तुम्हें सवाल नहीं करे, तब कोई भी पार्टी वाले ये सवाल नहीं करे कि कांग्रेस के साथ कैसा कर लिया इन्हों। तब जनाब तनवीर सेठ साहब के ऊपर भी बात उठी थी, उनके ऊपर भी उंगली उठी थी कि उन्होंने जेडीएस के साथ जा रही, तो उनके खिलाफ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ कि उनके कई फॉलोअर्स आज हमारे साथ ही जेडीएस में ही डिसमिस कर दिए गए। सिर्फ वो जेडीएस के साथ, तनवीर सेठ साहब जेडीएस के साथ कोलूशन कर रही है एमसीसी के अंदर कर को, उनके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, शो कॉज नोटिस इशू किया गया तनवीर सेठ साहब को। तब कोई सवाल नहीं करे। आज पूछती हम ना, कम्युनल हाथ उठाए गद्दार आकर को बोल को। देखो, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें, वो भी स्टेट प्रेसिडेंट ही, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो बोलने का जो तरीका था, उसे हमें सब कंडेम करती, स्ट्रांगली कंडेम करती हमें। शेम सिंगुलर में जो
उन्होंने बात करती कि उन्होंने एक सीजन पॉलिटिशियन, एक अच्छे इंसान करके हमें समझती और आगे भी हमें समझती, लेकिन ये चीज़ के ऊपर जो है हम ना बहुत अफसोस हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब है आज एमसीसी के अंदर अगर सैफ्रनाइजेशन, अगर बीजेपी आई है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सिद्धरामैया साहब, सिद्धरामैया और कांग्रेस। उनको सिद्धरामैया साहब को हमें एक बहुत अच्छे आइडियोलॉजी के ऊपर एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन समझते थे, नहीं, उनको जो है अधिकार, उनको जो पावर, उन्होंने पावर में रहना, उनको वो हवस है, अगर उनको वो नहीं होता तो आज कुमारस्वामी, सन्मान्य कुमारस्वामी साहब सीएम रहते। मैं समझता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, इससे पहले भी जिला पंचायत में आप और बीजेपी गए हुए थे सर, इसका भी तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। यानी जब भी इक़्तिदार की बात आती है तो जेडीएस कभी भी एक महीने लम्बा जाया किए बगैर बीजेपी से हाथ मिलाई आई है, जो जिला पंचायत में ऐसा हुआ था। मैं आपको स्टेट की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं जिला पंचायत ये तुम्हारा नहीं, आप स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं मैसूर की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल आज कल जो मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर हुआ था, उस बात को लेकर हम लोग आए थे आपके पास से, तो उसके जवाब में आपका क्या कहना है सर? अगेन वहां पर फिर जी, वहां पर भी सिद्धरामैया साहब का ही रोल है। सिद्धरामैया साहब जो है उनका डायरेक्शन है, सिटी से ज्यादा उनका कंट्रोल जो है जिला पंचायत के ऊपर है। अब जिला पंचायत के अंदर अध्यक्षा, उनका जो लास्ट अध्यक्षा, इन्हें क्या नाम उसका, हिंकल का पापड़न मगा राकेश, ये राकेश पापड़ना जो है, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने जेडीएस के साथ अब उनका नहीं कर सकते थे क्या? उन्होंने दे वांट टू, उनका मकसद वो नहीं है, उनको आइडियोलॉजी के फेवर में नहीं जा रही। उन्होंने क्या चाह रही है, तो उन्होंने खाली जेडीएस को ब्रांड करने, एक कम्युनल टैग लगाने के वास्ते इन्होंने ये सब, इनकी ये गंदी सियासत है, इनकी सिद्धरामैया साहब की गंदी सियासत है, जो आज बीजेपी इतना उन्हें इन रूट हर जगह अब जो पूछ रही, जब स्टेट के अंदर ही है तो कॉर्पोरेशन भी, जिला पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी कोई मायने नहीं रखती। मैं देखो आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 में जब कॉर्पोरेशन हुआ, आप हिस्ट्री उठा लो, पिछले 50 साल में हमारा कॉर्पोरेशन बन को, एमसीसी मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन बन को लगभग 50 इयर्स प्लस हो गई। पिछले 50 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जितना जेडीएस सिर्फ 4 साल में मुसलमानों को जो इख्तिदार देखो है, सिर्फ 4 साल में मेयर, फर्स्ट लेडी, मुस्लिम फर्स्ट लेडी तस्नीम को, इसी पार्टी की वजह से, वो भी अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला ये नॉनसेंस कुछ वर्ड सुनो, वो वर्ड्स को मैं कंडेम करती, उन्होंने ही शुड टेक बैक, ये वर्ड सुनो, वापस लेना। अब्दुल्ला साहब की क्या काबिलियत है मैं आपको बताता हूं। मैं ये जो तस्नीम और डिप्टी मेयर हमारे शफी अहमद साहब, ये शफी अहमद साहब कांग्रेस में थे, उनको कुछ भी वहां से मिला नहीं। सिर्फ 4 साल के अंदर एक डिप्टी मेयर, एक मेयर और कई चेयरमैन, कई बोर्ड मेंबर्स, एग्जीबिशन अथॉरिटी के मेंबर हुए, उन्होंने हमारे अब्दुल्ला भाई खुद, हमना सब जो जिस जगह से हमें इग्नोर किए, हमना मेरे सर के कई बडिंग पॉलिटिशियंस को बी फॉर्म ऑफर कर को। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जेडीएस को कम्युनल टैग लगाने की कोशिश कर रही, वो बेकार। जेडीएस एक ऐसी पार्टी, जब हाल में यूनियन गवर्नमेंट से होते, स्टेट गवर्नमेंट से जो एंटी मुस्लिम और एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ जो आए हैं, जैसा कि सीए एनआरसी के वक्त 2 मुसलमान नौजवानों का पुलिस की फायरिंग में कत्ल हो जाता है, उस वक्त सबसे पहले उनके फैमिलीज को जाकर मिलने वाले कौन थे? तो श्री कुमारस्वामी। उस वक्त उन्होंने सीएम नहीं थे, जाकर उनके घरों को मिलकर उनको कैंपेंसेशन 5-5 लाख रुपए उनके घरों को कैंपेंसेशन देने वाले उन्होंने थे।
कोई कांग्रेस का कोई एमएलए कौन की करने में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। जब हिजाब का मामला आया तो सबसे पहले अपोजिशन के लीडर सिद्धरामैया साहब थे, बात नहीं करे और डीके शिव कुमार वार्न करे, भाई मुझको सुनने इरबेकु को क्या ये कैसा कल्चर इनका। बड़े बड़े लीडर्स को उनको सवाल करो, उनको पूछो तुम्हें, हम ना नवे। जबकि कुमार स्वामी इसके ऊपर आवाज उठाए, उन्होंने बोले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब कर को बोल को। तीसरा, जब बाइकॉट ये फेयर्स में बाजारों में मुसलमानों के बिजनेस बाइकॉट करने की जब बात उठी तो कांग्रेस प्लास्टर लगा लेते। कोई कांग्रेस का दूसरे लीडर छोड़ो, मुस्लिम लीडर्स तक कोई कुछ बात नहीं करे। ऐसे मौके पर कुमार स्वामी साहब एडी चोटी का जोर लगा को फ्रिंज एलिमेंट्स को वार्न करे, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ करके वार्न करे उनको। चौथा, ये झटका कट उसे तो मजाक बना डाले कुमारस्वामी साहब। और रिसेंटली मैंगलोर में जो मर्डर्स हुए मसूद और फाजिल का, उस वक्त कोई कांग्रेस का लीडर उनके घरों को नहीं गया, ना कोई और पार्टी का लीडर गया, नहीं गए, कोई नहीं गए उनके घरों को। सबसे पहले जाने वाले कौन? कुमारस्वामी साहब जेडीएस के। उन्होंने कैसा कम्युनल हो सकती, बोलो जरा मुझे, बोलो मुझे कैसा हो सकती। आज जो भी सवाल उठ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे सम्मान्य श्री सिद्धरामैया साहब के कॉन्स्पिरेसीज, इनके जो है साजिशां ही है। तो उनकी वजह से ये सब